बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अप्रैल महीने के बारे में कि कन्या राशि वालों के लिए ये अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस महीने में जरूर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आप भूल नहीं पाएंगे। जल्दी भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ घटनाएं चमत्कारिक होने जा रही हैं तो कुछ परेशानी देने वाला। मैं आपको केवल प्रशंसा करके खुश करने का प्रयास नहीं करूंगा या केवल बुरी चीजें कह करके डराने की कोशिश नहीं करूंगा। जो कुंडली है, यथार्थ है, आपके सामने में है। ग्रह के फल को समझने की शक्ति अगर आप में है तो आप देख करके, एक नज़र देख करके कुंडली को समझ जाएंगे। अगर नहीं है शक्ति तो मैं हूँ आपकी सेवा में। मैं आपका सेवक आपके लिए हाजिर हूँ, आपको बताने के लिए कि आखिर क्या फल होगा ग्रहों का इस समय में। देवी और सज्जनों, अ, चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे और केतु तक जाएंगे। आपको सब कुछ बताऊंगा। इसमें आप देख रहे होंगे कई ग्रह दो दो बार हैं। जैसे कि आप सूर्य को देख रहे हैं कि एक बार 13 अप्रैल तक जो है सो मीन राशि में है, यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में, और उसके बाद यहाँ पर अष्टम भाव में चले जाएंगे सूर्य देव। मंगल देवता 23 अप्रैल तक जो है सो कुंभ राशि में यहाँ पर में है, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में। बुध देवता जो है सो 9 अप्रैल तक मेष राशि में है, उसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे। और शुक्र देवता 25 अप्रैल तक मेष राशि में है, उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस सब का आखिर क्या प्रभाव होगा उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय केरो हाल है, क्या अच्छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहली चर्चा मैं भगवान सूर्य से आरंभ करने जा रहा हूं, जो कि 13 अप्रैल तक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में रहने वाले हैं। सूर्य का सप्तम भाव में बैठना यहाँ पर में और मालिक होना द्वादश भाव का क्या दर्शाता है, बड़ा गौर से समझना। ये 12वें भाव का मालिक है सूर्य यहाँ का, और आया कहाँ है तो यहाँ सप्तम भाव में, यानी कि विदेश को उठा करके जीवन साथी के घर में डाल दिया। अगर कोई विदेश वगैरह जाने की इच्छा रखता है, अगर कोई विदेश जाना चाहता है, अथवा किसी का विदेश में कोई कारोबार वगैरह है, तो इस समय में जीवन साथी के सपोर्ट से आप विदेश जा भी सकते हो। और कारोबार अगर कोई है तो जीवन साथी का अगर सपोर्ट है, राय विचार अगर लोगे, तो भी विदेश से तो आपका वो भी अच्छा खासा चलेगा। वो बढ़िया चलने का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज और है, ये तो पॉजिटिव चीजें हुई, अब निगेटिव सुनो। 12वां भाव होता है खर्चा का। जीवन साथी बड़ा खर्च करेगा इस समय में। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति बहुत पैसे 13 अप्रैल तक खर्च करने वाले हैं। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी के माध्यम से आपका कुछ मोटा पैसा जो है सो खर्च होने वाला है 13 अप्रैल तक। तो थोड़ा उस मामले में सतर्क रहें आप कन्या राशि वाले, नहीं तो खर्चा तो होगा। 12वां भाव जो है सो आप जानते हो, जैसा कि दवाई वगैरह का भी होता है, तो जीवन साथी के मामले में कुछ पैसा आपका दवाई वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि ये भाव दवाई का भी है। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में पड़ रही है। थोड़ा अपने गुस्से पर में आपको कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो किसी को ऐसी वैसी बातें बोल दिया करोगे जिससे लोगों के मन में तकलीफ हो जाएगी, तो उससे आपको सुरक्षा चाहिए। देवी और सज्जनों, 13 अप्रैल के बाद ये सूर्य देव जो है जो कुंडली के अष्टम भाव में, यानी कि यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। और जब यहाँ पर में अष्टम भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो गए, तो कोई व्यक्ति अगर परमानेंटली जाकर के विदेश में रह करके कोई परमानेंटली काम करना चाहता है, सेटल होना चाहता है, पीआर चाहता है, और वो कन्या राशि का है, कन्या लग्न का है, तो उसको बड़ी आसानी से इस समय मिल जाएगी। वो जाके विदेश में परमानेंट सेटल हो सकता है, वहाँ पे जाकर के परमानेंटली वो इस समय में रह सकता है। आपके लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। लेकिन निगेटिव पॉइंट इसका ये है कि सूर्य आपके पैखाने के रास्ते पे बैठे हुए हैं,
और जिसके कारण से आपको अगर बवासीर है, पाइल्स है, पैखाने से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, पेट से संबंधित समस्या है, तो उससे संबंधित सूर्य आग है, आग का गोला अगर वहाँ पे बैठ जाए तो बड़ा परेशानी हो सकती है। तो पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ समस्या का आपको सामना भी जो है सो करना पड़ सकता है। पेट वगैरह की बीमारी भी कुछ आपको परेशान कर सकती है 13 अप्रैल के बाद। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल देव देवी और सज्जनों 23 अप्रैल तक जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में, और मालिक है मंगल देवता तीसरे भाव के, और मालिक है मंगल देवता अष्टम भाव के। यानी कि पराक्रम को उठा करके दुश्मन के घर में डाल दिया गया। इस समय में आपके पराक्रम के प्रभाव से, आपकी शक्ति से, आपकी ऊर्जा को देख करके दुश्मन कांपने लगेगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कहते हैं कि जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। वही बात है, इस समय में आपसे अगर दुश्मन ने टकराने की भूल की, इस समय में अगर दुश्मन ने ये गलती की आपसे लड़ने की, तो ये समय कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक सब मर जाता है, तो वही वाली बात ये दुश्मन के लिए साबित हो जाएगी देवी और सज्जनों। तो इस समय में मंगल इस मामले में बढ़िया है, लेकिन नुकसानदेह किस मामले में है, तो केस मुकदमा से संबंधित परेशानी आ सकता है अगर विशेष लड़ाई झगड़ा की स्थिति आपने उत्पन्न की बातों को नहीं समझा तो। और मंगल जो है सो अष्टम भाव का मालिक है, यानी कि अष्टम भाव का मालिक का अर्थ हो गया कि जीवन साथी से दूसरा और माता से 1 2 3 4 5वां, जीवन साथी से दूसरा, माता से 5वां, और पिता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पिता से 11वां। पिता से कुछ लाभ का भी योग बनेगा आपको, मंगल के कारण पिता से कुछ लाभ का योग बनेगा, लेकिन माता के लिए 1 2 3, माता के लिए ये माता घर से तीसरा हो गया मंगल। इसका अर्थ ये माता को कुछ छुपा हुआ दुश्मन वगैरह परेशान करने की कोशिश कर सकता है। माता कुछ गले से संबंधित परेशानी भी मंगल के कारण परेशान कर सकती है, तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतना होगा। 23 अप्रैल के बाद ये जो मंगल है सो चला जाएगा मीन राशि में, यानी कि यहाँ पर में, और मीन राशि में सप्तम भाव में जैसे ही मंगल का प्रवेश हुआ, ये फिर आपके लिए बढ़िया हो गया, यानी कि जीवन पराक्रम को उठा के जीवन साथी के घर में डाल दिया। इस समय में आपसे ज़्यादा पराक्रमी आपके जीवन साथी होंगी अथवा होंगे। आप देखेंगे कि जीवन साथी के शौर्य में, जीवन साथी के पराक्रम में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगी। दुनिया में कुछ भी उनको असंभव नहीं लगेगा। और कहते हैं कि गैया का नंगरी पकड़ करके बैतरनी पार कर जाओ, जब तुम जाने लगे तो मुझे भी ले चलना, ऐसा लोग कहते हैं। तो इससे में आप भी अपने जीवन साथी के सपोर्ट से, अपने जीवन साथी के पराक्रम के बदौलत जो है सहारा लेकर के बहुत आगे निकल सकते हो 23 अप्रैल के बाद मंगल के कारण, क्योंकि ये 7वां भाव दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी है, और ये तीसरे भाव का मालिक है पराक्रम का। तो पराक्रम का मालिक आ गया सप्तम में, तो वो क्या करेगा कि जीवन साथी के पराक्रम को खूब बढ़ाएगा। और अष्टम का मालिक भी आ गया सप्तम में, यानी कि कुछ न कुछ जीवन साथी के कार्य में रुकावट और बाधाओं का भी खूब सामना करना ही होगा। ये निगेटिव पॉइंट है। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध जो है जो 9 अप्रैल तक मेष राशि में है, यानी कि यहाँ पे बैठे हुए हैं बुध देवता 9 अप्रैल तक। और 9 अप्रैल तक बुध का मेष राशि में बैठना देवी और सज्जनों, यानी कि तीसरे और छठे, यानी कि दसम भाव का और प्रथम भाव का मालिक चला गया विदेश में, अष्टम भाव परमानेंट। कोई ऐसा व्यक्ति है आप में, कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले, जो विदेश में जाकर के चाहता है कि बस ही जाऊं, अथवा कोई गया हुआ है जो पीआर वगैरह चाह रहा है, तो वो इस समय में 9 अप्रैल तक अप्लाई वगैरह कर दे, क्योंकि उसको योग बन रहा है परमानेंट वीजा का, परमानेंट सेटलमेंट का। अगर इस समय में आपने सही से प्रयास किया तो आपको पीआर मिल जाएगा, विदेश में परमानेंट सेटल हो सकते हैं। 9 अप्रैल तक बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण जो है सो अगर आपका कनेक्शन कोई विदेश से है, कोई कारोबार चल रहा है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। अगर आप जन्म धरती पर में है तो आपको परेशानी का, रुकावट का कार्य में सामना 9 अप्रैल तक इस बुध के कारण करना पड़ सकता है। ये बुध जो है 9 अप्रैल के बाद चला आएगा बैक मीन राशि में। मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, और खुद को उठा करके जीवन साथी के घर में नीच का कर दिया, पिता को उठा करके जीवन साथी के घर में नीच का कर दिया। यानी कि इस समय में बुध के कारण 9 अप्रैल के बाद जो है सो ये क्या करेगा
कि नीच का बुद्ध आपके जीवन साथी के दिमाग में कुछ नीच की बुद्धि डाल सकता है, गलत बुद्धि डाल सकता है, गलत ज्ञान डाल सकता है, जो कि ठीक नहीं है। पिता का मालिक आ गया नीच में, यानी कि पिता के लिए भी 9 अप्रैल के बाद थोड़ा सा परेशानी का ये समय साबित हो सकता है। बुध के बाद देवगुरु की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और चौथे भाव के मालिक है। माता को उठा करके मृत्यु के मुख में डाल दिया। माता के लिए इस समय थोड़ा सा इस महीने का खराब रह सकता है और जीवन साथी को भी उठा करके मृत्यु के मुख में डाल दिया, यानी कि जीवन साथी और माता दोनों अपने जीवन की रक्षा करते हुए चले तो ज़्यादा बढ़िया है। संभव हो तो नमो जुंग शाह, नमो जुंग शाह, माता और जीवन साथी दोनों जितना बार हो सके इस मंत्र का जाप जरूर करें। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जो है जो आपके कुंडली में 25 अप्रैल तक अष्टम भाव में है। नवम भाव का मालिक अष्टम में चला गया, द्वितीय का मालिक अष्टम में चला गया, यानी कि बैंक बैलेंस चला गया विदेश में और भाग्य चला गया विदेश में। जो भी कन्या राशि कन्या लग्न के लोग इस समय विदेश में हैं, जन्म धरती से बहुत दूर है, उनको तो पर्याप्त धन का लाभ भी मिलेगा, खूब मोटा पैसा मिलेगा और भाग्य भी दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होगा। कब तक? तो 25 अप्रैल तक शुक्र के कारण। लेकिन जो लोग अपने ही जन्म धरती पर में हैं उनके लिए कार्य में रुकावट और बाधा का योग बनेगा, खास करके धन जमा करने में और भाग्य की वृद्धि में। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि में। पंचम भाव के मालिक को छठे भाव में अपने ही राशि में बैठा दिया। दुश्मन कितना भी परेशान करने की कोशिश करेगा, शनि उसका नाश कर देगा। और केस मुकदमा से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, शनि उसमें भी आपको विजय दिलवाने का प्रयास करेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा शनि का फल। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु जो है कुंडली के सप्तम भाव में गुरु के घर में है और केतु प्रथम भाव में है। राहु गुरु के घर में जो है सूर्य के सारण है तो ग्रहण भी लगा रहा है और बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति अष्टम में है। तो जो लोग घर से दूर हैं उनको राहु भी दैनिक रोजगार व्यवसाय में खूब फायदा देगा और केतु कुछ मानसिक तौर पे परेशान करेगा। लेकिन 9 अप्रैल तक केतु के कारण दिमाग बड़ा काम करेगा, युक्ति जुगाड़ बुद्धि टेक्निकल चीज़ें बड़ी समझ में आएंगी आपको और उन चीज़ों से आप खूब तेज़ी से जो है सो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है सो आपकी डिटेल्स जानकारी थी जो बड़ी संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया कन्या राशि वाले। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव कुछ अच्छी बातें जो है सो हमारे साथ नहीं होती, लेकिन जो बुरी बातें बताई जाती हैं वो हमारे साथ निश्चित तौर पर में सत्यमेव भवते, यानी कि जरूर होता है। वो कहते हैं कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जय हो। लेकिन सत्य ये है गुरुदेव कि हमारे साथ जो बुरा घटना है वो निश्चित तौर पे हो जाता है और जो अच्छा घटना है वो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर के छत पर में ऊपर में टंकी लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, किचन में बाथरूम में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। टंकी से तो पानी आ रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। इसका कारण हो गया कहीं ना कहीं पाइप फट गया अथवा कहीं जाम हो गया। इस कारण से किचन में पानी नहीं पहुंच पा रहा, बेसिन में पानी नहीं पहुंच पा रहा, आप कुल्ला करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रह तो अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है, सबको दे रहा है, आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि आपके पाइप में लीकेज है। आपका जो पाइप है वो जाम हो गया है। सूर्य अच्छा रिजल्ट देना चाह रहा है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के सब देना चाह रहा है, लेकिन आपका पाइप ही जाम है, उसी में लीकेज है, भाग्य में ही दोष है। तो उस समस्या का समाधान के लिए और उस समस्या को जानने के लिए आपको किसी योग्य ज्योतिष से अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली की जांच करवानी अनिवार्य है आपके लिए, उसको आप जरूर करवाएं। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर मैं अपनी डिटेल्स आप जरूर डालें और ये याद रहे कि फ्री सर्विस नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।